नमस्कार, लीना जीजी किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज गणेश चतुर्थी है। लोगों के घरों में और मोहल्ले के पंडालों में गणपति बप्पा पधार चुके हैं। सारा वातावरण भक्तिमय हो गया है। मैंने भी गणपति जी की पूजा की, मोदक बनाकर भोग लगाया। भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि उनको जो भी भोग लगाया जाता है और प्रसाद के रूप में दिया जाता है, वो बहुत ही स्वादिष्ट हो जाता है। मैंने वही हर साल वाले आटे के ट्रेडिशनल मोदक बनाए हैं जो मम्मी और दादी को बनाते हुए देखती आई हूँ, और अब मैं भी वर्षों से वही मोदक बनाती आ रही हूँ। आज जो मोदक बनाए हैं वही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 10 दिनों के बप्पा जी के प्रसाद में इन्हें एक दिन आप ज़रूर बनाइएगा। तो आइए शुरू करें आटे के मोदक की रेसिपी। मैंने 1 कप गेहूँ का आटा लिया है और इसमें डाल रही है 1 चम्मच घी। घी थोड़ा कम या ज़्यादा हो जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब घी को हाथ से मसलकर अच्छी तरह से आटे में मिला लेंगे। आटे में मैंने 1 टेबल स्पून सूजी भी डाली है, लेकिन किसी वजह से सूजी डालते हुए का वीडियो नहीं आ पाया है, तो आप 1 कप गेहूं के आटे में करीब 1 टेबल स्पून सूजी ज़रूर डालें। इससे लड्डू थोड़े मॉइस्ट बनते हैं और खाने में काफ़ी सॉफ्ट लगते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका मुलायम आटा गूंथ कर तैयार कर लेंगे। तो अब ये हमारा आटा तैयार हो गया है। इसको 4-5 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे। 5 मिनट हो गई हैं। हथेलियों को घी से ग्रीस करके आटे को अच्छी तरह से मसल लेंगे। ये देखिए आटा एकसार हो गया है। इसको एक बड़ी लोई का शेप देकर बेल लेंगे। लोई को बहुत ज़्यादा चिकना करने की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ा रफ टफ भी रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चकले और बेलन को भी मैंने घी से ग्रीस कर लिया है। अब लोई को एक मोटी रोटी के रूप में बेल लेंगे। रोटी तैयार हो गई है। ये देखिए इसकी मोटाई पराठे से भी ज़्यादा है। इसी तरह की थिकनेस हमें रखनी है। अब पिज़्ज़ा कटर से या चाकू से हमें इसके पीसेस कर लेने हैं। छोटे बड़े किसी भी साइज़ के पीस आप काट सकते हैं, लेकिन हमें इसे डीप फ्राई करना है तो थोड़े छोटे छोटे पीस होंगे तो अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने रोटी को टुकड़ों में काट लिया है। अब इन सारे टुकड़ों को प्लेट में निकाल लेंगे और इन्हें तुरंत ही फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है। अब इसमें डालेंगे घी। हमें काफ़ी सारा घी डालना है, लेकिन घबराइए नहीं, ये सारा घी मोदक में नहीं जाएगा। आटे की जो लोई बेलकर हमने उसके पीसेस किए हुए हैं, उन्हें फ्राई करने के बाद बचा हुआ घी हम अलग रख देंगे। घी का टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। इसके लिए थोड़ा सा गुथा हुआ आटा लेकर उसकी छोटी सी बॉल बनाकर घी में डालेंगे। आटे को घी में डालते ही उसके चारों तरफ बबल्स बनने लगे हैं। इसका मतलब घी गर्म हो गया है। तो अब हमने जो आटे के पीसेस किए हुए हैं उन्हें डालकर फ्राई करेंगे। जितने पीसेस हमने किए हैं उनमें से करीब आधे पीसेस मैंने घी में फ्राई होने के लिए डाल दिए हैं, और आधे बचे हुए सेकंड टाइम में फ्राई हो जाएंगे, यानी 2 बैचेस में सारे पीसेस फ्राई हो जाएंगे। इन्हें फ्राई करने में हमें बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। लो फ्लेम पर फ्राई करना है ताकि ये बिल्कुल भी कच्चे ना रहे, अंदर तक अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। आप देख सकते हैं इन मठरियों का कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है। इन्हें काफ़ी धीमी आंच पर मैंने फ्राई किया है, और धीरे धीरे फ्राई होने की वजह से ये अंदर से भी अच्छी तरह से पक गए हैं। तो इन्हें अब हम बाहर निकाल लेते हैं। आप इन्हें प्लेट में डायरेक्ट ही निकालें, टिश्यू पेपर पर ना डालें, क्योंकि इसका घी हमें मोदक में ही चाहिए। अगर इन्हें निकाल कर टिश्यू पेपर पर डाल दिया तो काफ़ी सारा घी टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा और मोदक का घी कम हो जाएगा। अब ये दूसरी बैच भी मैं फ्राई होने के लिए डाल रही हूँ। पीसेस थोड़े बड़े थे तो मैंने उन्हें छोटा छोटा कर दिया है, जिसकी वजह से इन्हें पलटना और फ्राई करना आसान हो गया है। आज मैं भी एक प्यारे से बच्चे की दादी हूँ, लेकिन मैं अपनी दादी के ज़माने की बात कर रही हूँ। उस टाइम लोग ज़्यादा ऑयली खाना नहीं खाते थे। घी और ऑयल तो खाने में बहुत ही कम होता था। घी तो फिर भी रोज़ दाल चावल में डालकर और रोटी में लगाकर खाया जाता था, लेकिन ऑयल का यूज़ तो बहुत ही कम होता था। तो उस टाइम पर जो लड्डू बनाए जाते थे उसमें वो लोग आटे में घी का थोड़ा सा मोयन डालकर पानी से मान लेते थे और बड़े साइज़ की मोटी रोटी बेलकर
तवे पर धीमी आंच पर अच्छी तरह से सेक लेते थे। तवा भी मिट्टी का होता था और चूल्हा भी मिट्टी का होता था जिसमें लकड़ियाँ जलाई जाती थी। उस टाइम गैस तो होती ही नहीं थी और स्टोव का चलन भी इतना ज़्यादा नहीं था। उन सिकी हुई रोटियों को ठंडा होने के बाद हाथ से तोड़कर लोहे के इमाम दस्ते में कूटा जाता था, क्योंकि उस टाइम मिक्सी भी नहीं हुआ करती थी। फिर उस कुटे हुए चूरे को छानकर उसमें बाकी चीज़ें मिलाकर लड्डू बनाए जाते थे। हम लोग गणेश जी को लड्डू का ही भोग लगाया करते थे। मोदक तो अभी कुछ सालों पहले से ही बनाना चालू किया है। तो लड्डू बनाने की इस पूरी प्रोसेस में काफ़ी मेहनत लग जाती थी, लेकिन त्योहारों का मज़ा जो है आज से कई गुना ज़्यादा आता था। फिर देखते ही देखते सब कुछ बदलने लगा और खूब घी तेल यूज़ होने लगा। आज जो मोदक मैं बना रही हूँ वो उस टाइम की रेसिपी का ही बदला हुआ रूप है। आज कुछ ज़्यादा ही बातें हो गई है। ये लड्डू बना रही थी तो पुरानी यादें सब ताज़ा हो गई थी, तो बस मन किया कि मैं खूब सारी बातें कर लूँ। और बातों ही बातों में देखिए ये भी फ्राई हो गए हैं। तो गैस को मैंने बंद कर दिया है और इन्हें प्लेट में निकाल लेती हूँ। अभी ये काफ़ी गर्म है, पहले इन्हें ठंडा करेंगे। तो ठंडा करने के लिए मैं इन्हें बड़ी परात में डाल रही हूँ, जिससे जल्दी ठंडे हो जाएंगे। और जब तक ये ठंडे हो रहे हैं तब तक मैं बाकी की तैयारी कर लेती हूँ। ये ठंडे हो गए हैं, इन्हें हम मिक्सी में डालकर पीस लेंगे। ये काफ़ी आसानी से पीस गया है और बढ़िया बारीक पाउडर बनकर तैयार हो गया है। पाउडर को मोटी जाली वाली छलनी से छान लेंगे, जिससे अगर कोई मोटा टुकड़ा रह गया होगा तो वह निकल जाएगा। ये देखिए छानने के बाद इसमें कोई बड़ा ढेला नहीं है, तो ये छलनी का बचा हुआ भी इसी में डाल रही हूँ। तो हमारे पास ये पाउडर तैयार हो गया है। और इधर घी जिसे हमने अभी फ्राई में यूज़ किया था ये भी ठंडा हो गया है। तो घी को हम शिफ्ट कर लेंगे और इसी कढ़ाई को यूज़ करेंगे। ज़्यादा बर्तन ख़राब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कढ़ाई को गैस पर चढ़ाकर थोड़ा सा घी डालेंगे और ये 1/4 कप गुड़ को घी में डालकर मेल्ट होने तक गर्म करेंगे। इसे सिर्फ मेल्ट करना है, चाशनी नहीं बनानी है। अगर गुड़ जलने लगे या आपको लगे कि इसमें थोड़ा पानी या दूध की ज़रूरत है तो इसमें दूध या पानी डालें, वरना इसे ऐसे ही मेल्ट होने दें। ये देखिए गुड़ मेल्ट हो गया है। अब ये जो हमने चूरा बनाया हुआ है इसे गुड़ में डाल देंगे। अभी मैंने गैस को बंद कर दिया है। पहले इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पर अब थोड़ी देर के लिए गैस को फिर से ऑन करेंगे ताकि गुड़ मेल्ट रहे और ये आसानी से मिक्स हो जाए। इसे सिर्फ मिक्स करना है, भूनना नहीं है। घी में फ्राई किया है तो अब घी डालने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नारियल का बुरादा डाल रही हूँ, करीब 2 टेबल स्पून। अब इसे गैस से हटा देंगे और उसी परात में शिफ्ट कर लेंगे। इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच इलायची पाउडर, मिक्स करेंगे और इसमें मलाई डालेंगे। करीब 2 टेबल स्पून मलाई है। आप चाहे तो मलाई स्किप कर सकते हैं और इसकी जगह आप दूध डाल सकते हैं, या थोड़ी मलाई और थोड़ा दूध दोनों भी डाल सकते हैं। मोदक को बाइंड करने के लिए दूध या मलाई डालना ज़रूरी है। अगर हम इसे नहीं डालते हैं तो ये चूरमे की तरह बिखरा हुआ ही रहेगा, इससे मोदक नहीं बन पाएंगे। मलाई को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। मिक्सचर अच्छी तरह से बाइंड भी हो रहा है। अब ये मिक्सचर मोदक बनाने के लिए तैयार है। तो ये रहा मोदक का मोल्ड। इसे मैंने घी से ग्रीस कर लिया है। पहले थोड़ा सा मिश्रण लेकर मोल्ड में डालेंगे और नीचे दबाकर पॉइंटेड हिस्सा है उसको शेप दे देंगे। और अब थोड़ा और मिश्रण लेकर मोल्ड को पूरी तरह से दबा दबा कर भरेंगे ताकि कोई जगह खाली ना रहे और मोदक का शेप अच्छा आए। मोल्ड को पूरी तरह से भर दिया है। अब इसे डीमोल्ड करेंगे। ये देखिए सुंदर सा मोदक बन गया है। इसी तरह से हम बाकी के मोदक भी बना लेंगे। अगर आपको मोदक बनाते हुए मिक्सचर ड्राई लगने लगे तो इसमें थोड़ा दूध डाल सकते हैं। मोदक में दूध और मलाई डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें इन्हें ज़्यादा दिनों तक नहीं रखना है। वैसे भी ये इतने टेस्टी बनते हैं कि बचने वाले तो बिल्कुल नहीं है। और प्रसाद तो जितने लोगों में बटे उतना अच्छा है, तो हम इसे बांटकर ख़त्म ही करने वाले हैं।
अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप हाथ से भी मोदक बना सकते हैं। ये 2 मोदक का मिश्रण बचा है, तो इससे हम देख लेते हैं कि हाथ से मोदक कैसे बनाए जाते हैं। पहले थोड़ा मिश्रण हाथ में लेकर उसे दबाकर लड्डू का शेप दे देंगे और उसके बाद इस तरह से उसे हथेली पर रखकर गोल गोल घुमाते हुए दबाते जाएंगे और ऊपर कोन का शेप दे देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो अब यहाँ पर मोदक का शेप तो हमने दे दिया है, लेकिन इसके ऊपर धारियाँ नहीं है। तो धारियाँ बनाने के लिए हम एक चम्मच, चाकू या कांटा ले लेंगे और मोदक को हाथ में लेकर बड़े प्यार से इस तरह से उसके ऊपर धारियाँ बना लेंगे। ये लीजिए, बिना मोल्ड के भी मोदक बनकर तैयार हो गया है। तो गणपति बप्पा को भोग लगाने के लिए मोदक तैयार है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।